रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है। स्क्रीन आ रही है मेरी? अभी स्क्रीन आना शुरू हुई? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही स्क्रीन। अच्छा चल, बताना जब आए ना तो मुझे बता देना। आ गई आ गई आ गई। ओके। अच्छा भाई देखो, पहली चीज तो मैं इसे बता दूं, देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखो ये चीज क्या है, इसमें होता ये है कि जब आप अपने ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में नॉर्मली होता है कि आपने ना अपनी उसकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी सेलिंग प्राइस आपको ना निकालनी होती है, ठीक है ना। अब इसमें होता ये है कि जब भी आपको ना हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की ना कॉस्ट गिवन होगी। कॉस्ट इज ऑलवेज गिवन, ठीक है ना। और आपको साथ साथ एक मार्कअप वैल्यू दी हुई होती है। जो अकाउंट्स वाले उनको पता होगा, मार्कअप वैल्यू दी होती है। अब ये मार्कअप वैल्यू जो होती है ना, ये हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई होती है टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, एंड देन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। ठीक है भाई। अब देखो इसमें सीन क्या है कि यार, अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला कि यार मैं एक चीज बेच रहा हूँ, उसकी कॉस्ट प्राइस है $10। ठीक है। और सवाल आया है कि भाई डिटरमाइन करना है हमने कंपनी का एनुअल प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? इस सिचुएशन में करना ये होगा कि यार देखो, हमारा जो $10 की कॉस्ट प्राइस आई है ना, अब इसके साथ साथ ना वो आपको दे देगा कि सेल्स वर 60% ऑफ द कॉस्ट। बहुत आसान सीन है, इसमें करना ही होगा कि भाई हमें $10 दिया हुआ है, ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है ना। हमें निकालना है STP। एस इज सेल्स। एस होती है सेल्स हमारे पास। कॉस्ट मीन्स ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। और इनको जब सेल्स को कॉस्ट में से लेस करोगे, मतलब एक्स माइनस एक्स करोगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये ऊपर जो सवाल है ना, इसमें क्या करना है, $10 हमें दिया हुआ है, $10 पे बोले 60% चार्ज करो, तो $10 पे 60% चार्ज करोगे तो आंसर आपका आएगा क्या? 6। इस 6 को वापस 10 में ऐड बैक करो, तो 10 प्लस 6 इज $16। ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज आ गई? ये सेलिंग प्राइस आ गई। नाउ द सेलिंग प्राइस इज 16, द कॉस्ट इज 10, योर प्रॉफिट इज 6। सॉरी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। योर प्रॉफिट इज 6। ठीक है ना। नाउ दिस 6 इज पर मंथ। हम लोगों को निकालना है एनुअल प्रॉफिट। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 6 12 हमारे पास शायद 48 होता है, नहीं 6 11 66 72। 72। कि इस तरीके से ना कॉस्ट प्लस, देखो इस अपने नाम से बता रही है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम लोगों को सेलिंग, ये प्राइसिंग जो वर्ड है ना, ये हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। और जब भी हम लोग को इस तरीके की परसेंटेज दिया होता है ना, तो ये लिख के देता है सेल्स वर 60% ऑफ द कॉस्ट। तो ये बेसिकली बता रहा है कि हमें मार्कअप वैल्यू दी हुई है, और मार्कअप वैल्यू हमेशा कॉस्ट पे लगती है। कॉस्ट हमें $10 दी हुई थी, जैसे ही 60% उस पर अप्लाई किया, आंसर आ गया मेरे पास $6। $6 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, हमारे पास जो है, सॉरी 6 को मैं ऐड बैक करूंगा 10 में, तो मेरा $16 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट लेस करने के बाद मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट है। उसके बाद मैंने एनुअल निकालना है, ये वर्ड पढ़ लो, क्योंकि किसी बच्चे ने भी अगर इस पे छोड़ दिया अपना आंसर 6 पे, तो उसको इसकी कोई भी मार्किंग नहीं मिलेगी। ये मैथ्स नहीं है, ये बिजनेस है भाई, इसमें कोई भी स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, वो आपका पूरा पूरा जीरो उठा के दे देता है। ठीक है ना। तो 72 पे आप आंसर लाके छोड़ोगे, तो अगर ये 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कंप्लीट, आपको इस पे आंसर जो है ना वो मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द मेन वर्कशीट, हमारे पास है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की। देखो हमारे पास पहला सवाल, हमारे पास है, अ कंपनी इज सेलिंग फ्रूट्स टू इट्स स्पेशल कस्टमर्स। अच्छा, इस पे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मुझे बता दो कि भाई आवाज सही आ रही है और स्क्रीन सही आ रही है।
सब सही है सर, सब सही है। ओके, चलो सही है। अच्छा, अब देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का क्वेश्चन। कंपनी सेलिंग फ्रूट्स टू स्पेशल कस्टमर्स मेकिंग स्पेसिफिक बंडल्स, ईच बॉक्स कॉस्टिंग $80। कंपनी वाज एबल टू सेल 300 बॉक्सेस पर मंथ। क्या मतलब है भाई, $80 की कॉस्ट थी, 300 बॉक्सेस बेच रहा है। प्रॉफिट वाज 60% ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ द बॉक्स, कैलकुलेट एनुअल प्रॉफिट। बहुत आसान है भाई, हम लोगों ने एस टी पी निकालना है। तो सेल्स तो हमारे पास नहीं है, कॉस्ट हमारे पास दे दी उसने। कॉस्ट ने बोला $80 है, और बेच कितने रहा है वो, 300 बॉक्सेस। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी कॉस्ट आ गई 24,000। ये तो कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद इसी $80 के ऊपर आपने अप्लाई करना है 60%। तो आंसर आएगा 48। देन व्हाट यू डू इज यू ऐड दिस 48 बैक टू 80। जैसे ही इसको 80 में ऐड करोगे, आपके पास $128, $128 की आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। अब आपने टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी है, 128 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने सेल्स करी, आपने करे थे 300 बॉक्सेस की सेल। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसमें क्या है, 128 मल्टीप्लाई बाय 300 बॉक्सेस, 38,400, 38,400। भाई प्रॉफिट निकालना है, 38,400 माइनस 24,000, 14,400। ये आपका प्रॉफिट आ गया। दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर सेल्स प्राइस। अच्छा, अब बात ये आती है, सर एनुअल प्रॉफिट है, सही है ना? तो 14,400 को मल्टीप्लाई बाय एनुअल प्रॉफिट करोगे, तो एनुअल प्रॉफिट का क्या मतलब है, आप जैसे मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आंसर अब आपका आएगा, दैट इज -24,000 multiplied by 12, your answer is 172,800 equals to 172,800. This is your final answer. मुझे बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसमें बताओ कोई परेशानी? क्लियर। आई गेस अभी मेरे पास जो है यहाँ नहीं पे, सर, अहमद क्या क्लियर नहीं बेटा? मैं कह रहा हूँ क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ओके। अच्छा जी, देखो 172,800 आ गया। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी तुम्हें बता दूं। नॉर्मली आप ये भी कर सकते थे, इसमें वो दूसरा तरीका है, दोनों एक्सेप्टेड है, पर मैं जो ये एससीपी निकालने को बोलता हूँ ना, इसमें होता है, देखो आप 80 मल्टीप्लाई बाय, ये दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है भाई, अगर नहीं कुछ याद आ रहा। 80 को 60% से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 48, ठीक है ना? अगर मैं ये 48 जो है ना, ये भी प्रॉफिट आ गया, और उसने आपको डिटरमाइन भी प्रॉफिट करने को बोला, सेलिंग प्राइस तो मांग ही नहीं रहा था, ये तो मैंने टेबल कंप्लीट किया। 48 को मल्टीप्लाई आप करो उसी 300 से, आंसर आपका अभी भी 14,400 आएगा, करके देख लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 300, 14,400, ठीक है। फिर वही करना है, मल्टीप्लाई बाय 12, योर आंसर विल बी 172,800। बात एक ही है, आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, बस एक्सेप्टेड भी दोनों है। बस इस तरीके में है कि सेलिंग प्राइस भी आती है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि बच्चे को ना कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब पता है। तो वो जो है ना, पर थोड़ा इस चीज को थोड़ा ओके लेता है ये, भाई हाँ भाई बच्चों को कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट भी कर सकते हो मसला नहीं है, लेकिन देन शो ऑफ कराओ कि भाई क्या कर रहे हो, सही है। अच्छा, अब आई होप ये कहानी यहाँ तक क्लियर हो। अब एक बहुत सिंपल सवाल है भाई आपके सामने। अ कंपनी इज सेलिंग चॉकलेट्स ऑफ, वन बॉक्स ऑफ चॉकलेट हैज अ सेलिंग प्राइस ऑफ $120। एनुअल सेल्स ऑफ बॉक्सेस आर 300 बॉक्सेस, ठीक है ना? इतने बेच रहा है, ये यूनिट्स इसने बेच दी है, ये इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉक्स इफ द प्रॉफिट इज अराउंड 500,000। मुझे कॉस्ट प्लीज कैलकुलेट कर दो, कैसे आएगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन।
सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट से माइनस कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। तो ये तकरीबन 31 करोड़ हो अच्छा, गए। गड़बड़ है, थोड़ी 36। गड़बड़ की है, थोड़ी गड़बड़ की, जीरोस में गड़बड़ की है। हाँ वही, एक सेकंड। हाँ कुछ जीरोस में गड़बड़ की है। लाइबा अशर, तुम लोग से हुआ ही है? कर रही हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 मिनट का काम था यार, ये तो मुश्किल थोड़ी था। देखो इतना टाइम लगाओगे तो यार फिर तो पेपर में बढ़ जाएगा, इतना टाइम होता ही नहीं है। देखो अभी मैं बताता हूँ इसमें सीन क्या करना है। सर हमारे पास, 103.3 आ रहा है ना। नहीं मेरे बच्चे अभी भी गलत, मैं तो बताता हूँ, तुम स्क्रीन पे देखो। देखो मैंने कहा था एससीपी चाहिए, ठीक है ना, उसने सेल्स आपको ऑलरेडी बता दिए। सेल्स उसने बोला है कि भाई $120 है पर यूनिट, मल्टीप्लाई करना है इसको 300,000 बॉक्सेस से, ठीक है ना। तो आपका आंसर देखो अभी क्या आता है, ये आ जाओ हमारे पास, 300,000 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर आ रहा है 36 समथिंग, ठीक है ना। 36,000 एंड 000, ये आ रहा है। अब उसने आपको बोला कॉस्ट निकालनी है भाई। मेरे जो प्रॉफिट था वो भी उसने डिटरमाइन करके दे दिया। उसने बोला कि भाई मेरा प्रॉफिट 5 लाख है। सिंपल है, आपने रिवर्स वर्किंग करनी है। प्रॉफिट आया, इसमें से 5 लाख निकाल दो। 35, ये हमारी कॉस्ट आ गई। क्योंकि 36 में से 35,500 माइनस 5,000 माइनस करोगे तो 5 लाख का प्रॉफिट आएगा। सिंपल ये करना। अब भाई ये मैंने जीरो आगे पीछे कर दिए थे, एक जीरो और वही बढ़ा मैंने दिया था। हाँ मैं तुम्हें यही बोला था, तुम कर सही रहे हो, तुमने बस जीरो को आगे पीछे की, इस वजह से तुम्हारा आंसर गड़बड़ आ रहा है। क्योंकि कल भी मैंने क्लास में करवाया था बच्चों को 31 लाख ही आया, तो मैं समझ गया, मैंने बोला इसने वही हरकत की है। तो भाई ये पेपर में, हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट सही है बस ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखो, आती भी चीज गड़बड़ कर देना इंसान। तो देखो अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी ये फीचर नहीं थी कि 5, इस तरह था। हाँ क्या चीज? 1 0 कम लगाया है। किसने कम लगा? मैंने कम लगाया? हम्म। हाँ ठीक है, ये सही है। अच्छा भाई अब हम बढ़ते हैं ये वाले सवाल पे। ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे एक्स वाई डी जी लिमिटेड इज सेलिंग परफ्यूम्स, देयर वाज अ हाई एंड परफ्यूम, देयर वाज अ हाई मतलब बहुत ही कोई अच्छा परफ्यूम था, नेम एक्स, cost of which was $200, profit calculated on x was 30% of the cost, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड ऑल्सो द टोटल रेवेन्यू। हाँ भाई कैसे होगा ये? अभी जो ये एससीपी का सवाल आ गया, ये मतलब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का क्वेश्चन है, जरा बताओ कैसे होगा। वी नीड एससीपी। इसमें जो है नेम एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ व्हिच वाज टोल्ड, और सही है, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एक्स वाज, ओके। सर ये कह रहा है एक्स की कॉस्ट $200 है और प्रॉफिट एक्स पे 30% कॉस्ट का है। हाँ हाँ अच्छा, टोटल रेवेन्यू निकालना है। बिल्कुल, टोटल रेवेन्यू भी निकलेगा, प्रॉफिट भी निकलेगा। हाँ तो ये, अच्छा 1500, ये अभी आपने यूनिट सीखे ना। हम्म। शहर खामोश होके नहीं बैठने, जवाब देना होता है। सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे जवाब नहीं आ रहा होता।
सर 3,90,000। 3,90,000। अच्छा भाई, एक आंसर आया भाई जो अरुण ने दिया, दैट इज 3,90,000। बाकी बाकी बता दो। मेरा 2,10,000 है। 2,10,000 आया, वो भी देख लेते चलो। तो भाई 3,90,000 जो हारून ने टोटल रेवेन्यू बताया वो तो बिल्कुल सही था। कॉस्ट हमारी आ रही है 300,000, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 90,000। ये आंसर है। 2,10,000 जीनियस वाली हो तो आप। कहानी नहीं। 2,10,000 वाली कहानी तो गलत है। 3,90,000 जो इसने निकाल की थी वो सही है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये 60 आया था, इस 60 को मल्टीप्लाई बाय 1,500 करके देखते क्या आता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 1,500, 90,000। देख लो प्रॉफिट आ गया। तो देखो सवाल में मैंने तभी बोला ना एससीपी, वो आपसे क्या मांग रहा है? टोटल रेवेन्यू भी मांग रहा है, आपसे प्रॉफिट भी मांग रहा है। तो एस निकलेगा कॉस्ट के थ्रू, और फिर आपस में इनको लेस करोगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। नहीं है प्रूफ करने के लिए, जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली इसको इसमें डाल दो, जो हमारे पास जो यूनिट्स बेच रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अभी क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। ये वाला सवाल कैसे होगा? ये वाला। हम्म। बोले सपोज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड सेल्स। सही है। और वो बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट है 90, फिक्स कॉस्ट है 30,000, आउटपुट है 1,000। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अर्न अ 40% मार्कअप ऑन सेल्स? वेरी इजी।
हुआ कुछ सॉल्व हुआ ये? देखा सवाल में जरा सा ट्विस्ट आ रहा है ना, घूम रहे बैठ कर, जवाब ही नहीं दे रहे। सर 168 होगी सेलिंग प्राइस। चलो भाई एक आंसर तो चलो मेरा सही भी बताया। 168। जी। ओके। अच्छा जी चलो, देखो भाई इसमें किस तरीके से हो रहा है। इसमें होगा ये कि हमारा 90 है, दैट इज आर वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट है 1000, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 गिव्स यू 90,000। ठीक है, इसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट है, दैट इज अराउंड 30,000। तो 90 प्लस 30 गिव्स यू 120,000, राइट। ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। उसने बोला है 40% है, और मैंने बताया कि मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे ही लगता है। So now 120,000 multiplied by 40% is going to give you 120,000 multiplied by 40. No, no, multiplied by 0.4. Will give you 48,000. 48,000, ये 48 यहाँ चला गया, तो आपका जो है 120,000 प्लस 48,000, तो आंसर आया 168,000। सही है, यहाँ तक तो तुमने सही कर लिया। अब जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए था, डिवाइड बाय 1000 करा, इक्वल टू $168 पर यूनिट। तो बेहतरीन, जिन्होंने सर कर मैं लिया। हो गया चाहिए। आप चीता माने हो नहीं गया लड़के माने। तो, लड़का चीता हो गया, मैं कह ये रहा हूँ। अच्छा जी। कुछ हुआ है ये मुझे खुद नहीं पता। अच्छा जी देखो, अगर इसमें ये लिखा होता कि प्रॉफिट निकालना है तो बहुत आसान था भाई, SCP। सेलिंग प्राइस आपने 168 निकाल ली, 120 की कॉस्ट दी हुई है, 168 को माइनस तो 48 का प्रॉफिट आ गया। यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, 1000 करोगे तो 48,000 आ जाएगा, ये 1,20,000 होगा, और ये 168,000 होगा, प्रॉपर तरीके से अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? ऑब्वियसली खुद ही किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आपको देता हूँ। ओके ओके। हाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जरा 1 मिनट सब्र रखिएगा, सब्र रखिएगा। अच्छा जी, एनुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं इसमें। सेलिंग प्राइस है $84 पर बॉक्स, टोटल आउटपुट है 9,000 बॉक्स, 9,000 बॉक्स उसने बनाए। टोटल मटेरियल भी दिया है, लेबर भी दिया है पर बॉक्स, मार्केटिंग भी दिया हुआ है पर बॉक्स, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी जो है वो है 5,000, और पैकेजिंग है 2 पर बॉक्स। एनुअल प्रॉफिट निकालना है। ओके सर।
12 से मल्टीप्लाई होगा क्या, या फिर ये जब 12 महीने का ही दिया होगा? बिल्कुल होगा एंड में। सर ये जो टोटल आउटपुट है ये हम्म, मंथली है या एनुअली है? कहाँ पर? ये टोटल आउटपुट है 9,000 बॉक्सेस, ये हम्म, एनुअली है या मंथली है? ये मंथली है ना, एंड में जब मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट को 12 से तो तुम्हारा एनुअली हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट ईयरली होगी या मंथली होगी? फिक्स कॉस्ट हमेशा ईयरली होती है, वैसे तो वो मंथली ही ईयरली होती है। होगी। नहीं वो वैसे तो ठीक है। मंथली होती है, 5,000 पर मंथ आ रही है ना। अब एंड में मल्टीप्लाई, मैं कहता ठीक हूँ है। एंड में जब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे ना, तो आंसर तुम्हारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। देख लो तुमने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी। पता नहीं, देख एक सेकंड देख रहा हूँ। ये सेलिंग प्राइस 84 ही है ना? हाँ, सही है। हो गया है। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा बहुत है? लंबा आ रहा है। क्या फिर वन भी? जीरो फोर टू एट सारा गलत। यही बोल रहा हूँ कि कुछ जीरो ज्यादा हो गए हैं। अरे भाई नहीं नहीं नहीं। ओके, आसान तरीका। 84 -3 -3 -4 -2, ठीक है। 72। है 72 आ रहा है। हाँ तो और क्या आएगा? कम नंबर है। अब 72 अगर आपने 9,000 से कर दिया तो ये 6,43,000 बनेगा फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद। अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं नहीं तो नहीं मेरे नहीं, नो ख्याल से नो तो नो 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 नो, फिर पर बॉक्स के साथ चले हम ये करेंगे। 84 मल्टीप्लाई बाय 9,000। हो सकता है तुम लोग सही हो यार, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। हो सकता है मैं अभी। मुझे सवाल मुझे सवाल में गड़बड़ लग रही है। अबे नहीं बे, ये सवाल पेपर का मैंने सवाल खुद। है। जी हाँ। मैं क्या आपको हाँ, इतना फिर फारिग लग हमने रहा हूँ अभी क्या क्या हमने चीज? सही किया। हाँ हो सकता है, हो सकता है सही से। आप हो देख लें सकता है ना फिर। ये। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ। 3 9 18,000 ये आएगा, नहीं मैं गलत, फिर गलत। एक तो ना। ये 77,16,000 आ रहा है। मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं डाली? मैंने मिस कर दिया। जी। इसकी कितनी 32,000 बन रही है, कितनी बन रही है? 37,000। 36। अबे पहले भी सही कर रहा था। अब ये आ गया। ये आ रहा है। बिल्कुल यही आ रहा है। सही है। ये शुरू में ही निकल गया था, मुझे लग रहा था नंबर गलत लग रहे हैं मुझे ये। कब से चेक कर रहा था। सही है। सही है। सही हो गया। सर इजाजत होगी, मैं जा सकता हूँ? क्या चीज? इजाजत होगी, मैं जा सकता हूँ, 10 मिनट में जमात है।
हाँ तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ 5 मिनट में, मैंने भी भागना है, तो वैसे ही 5 मिनट रह गए। चले सही। ठीक हाँ है मैं वही चलो ये, टाइम देख मैं बोल रहा चले। चलो ठीक है ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ये वाला ओके वैसे अल्लाह कॉस्ट प्लस हाफिज। प्राइसिंग के तो क्वेश्चन है ना, ये मैंने करवा दिए, हो गए सारे पास पेपर्स के, और समझ भी आ गया ठीक है अलहमदुलिल्लाह। ठीक। जी जी। ठीक है ठीक सर, है ओके चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।